एनिमे ने अपनी अनोखी कहानी और अद्भुत कला के साथ पूरी दुनिया में लाखों फैंस बना लिए हैं। लेकिन इस रंगीन दुनिया में भी ऐसे क्षण होते हैं जो आक्रोश, बहस और यहाँ तक कि कानूनी लड़ाइयों को भी जन्म देते हैं। विवादों, थीम से लेकर प्रोडक्शन आपदाओं तक। आइए जानते हैं अब तक के 10 सबसे बड़े एनिमे विवादों के बारे में। नंबर 10 में है मुस्को टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। इस एनिमे को तब बैकलैश मिलना शुरू हुआ जब नैनकिन के साथ रेप का जो सीन था वो दिखाया गया, जो एक डार्क हिस्ट्री इवेंट बन गया। जबकि इसे कैजुअल सीन की तरह दिखाया गया था, लेकिन ये कैजुअल बना नहीं। ये चाइना के दर्शक के लिए नर्व में घुस गया था, जो देखने के बाद वो लोग शॉक में पहुंच गए। विवाद इतना बड़ा हो गया कि बिलीबिली प्लेटफॉर्म ने शो को अपनी लाइनअप से हटा दिया। ये घटना दिखाता है कि ऐतिहासिक सेंसिटिविटी एनिमे रिलीज को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। नंबर 9 में रेशियल कंट्रोवर्सी दिखाया गया है मिस्टर पोपो ड्रैगन बॉल जेड से और जिंक्स पोकेमॉन से, जिनको क्रिटिसाइज मिल रहा था उनके काले शक्ल को लेकर। वेस्टर्न ऑडियंस, विशेष रूप से अमेरिका में, इस पात्रों को आक्रामक पाया गया, जिसके वजह से इसको सेंसर भी कर दिया गया, या फिर कह सकते कि इसे रीडिजाइन भी किया गया। मिस्टर पोपो के स्किन कलर को थोड़ा ब्राइट किया गया और जिनिक्स को तो पूरा का पूरा ही मेकओवर करवा दिया गया। इसने एनिमे में रेशियल सेंसिटिविटी पर बड़ा बहस छेड़ दिया। नंबर 8 में है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एल्केलाइजेशन का फेमस 10वां एपिसोड। इस एपिसोड में एक ऐसा इंटेंस सीन दिखाया गया जो कई दर्शकों के लिए लाइन को क्रॉस करने वाला सीन रहा, जिसमें यौन उत्पीड़न को बेहद स्पष्ट और परेशान करने वाले तरीके से दिखाया गया। दर्शक विभाजित हो गए। कुछ का मानना था कि ये कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए आवश्यक था, जबकि अन्य ने इस दृश्य को एक्सप्लॉयटेटिव बताया। इस एपिसोड ने एनिमे में सेक्सुअल वायलेंस पे डिबेट छेड़ दी और यहाँ तक कि क्रंची रोल जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने कंटेंट वार्निंग जारी कर दी थी। नंबर 7 में है रुरोनी केंशिन के क्रिएटर नोबुहिरो वातासुकी, जिन्हें इल्लीगल चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्कैंडल में पकड़ा गया। जब ये खबर सामने आई तो इसने एनिमे कम्युनिटी को चौंका कर रख दिया। इस स्थिति ने उन नैतिक सवालों को उठाया कि क्या हम लोगों को प्रॉब्लमेटिक फिगर्स का काम देखना चाहिए या नहीं। वातासुकी को लाइट पनिशमेंट मिली, लेकिन इस विवाद ने उनका प्रिय समुराई सीरीज की विरासत को प्रभावित भी किया और कलाकार और कला को अलग करने के बारे में बहस भी छेड़ दी। नंबर 6 पर है नियॉन जेनेसिस एवांगेलियन। ये एनिमे अपनी डीप साइकोलॉजी थीम के लिए जानी जाती है, जिसमें धार्मिक समूहों के बीच आक्रोश पैदा कर दी थी। एवांगेलियन में ईसाई प्रतीकों को बार बार उपयोग किया गया, जैसे क्रूज पर चढ़ना और स्वर्गदूतों का चित्रण। इसे निंदनीय और अपमानजनक माना गया। क्रिएटर हिदाकी आको ने जोर देकर कहा कि सिंबोलिज्म केवल सौंदर्य के लिए ही बनाया गया था, लेकिन एनिमे में धर्म को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी थी इसने। नंबर 5 पे है फ्लावर ऑफ इवल और इसका साहित्यिक चोरी घोटाला, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं कि कॉपी करने का जो स्कैंडल है वो बाहर आया। इस एनिमे एडेप्टेशन ने यूनिक रोट्रोस्कोपिक स्टाइल एनिमेशन के लिए तारीफें की गई थी, लेकिन जल्द ही ये खुलासा हुआ कि कुछ सीन को डायरेक्टली ट्रेस्ड किया गया है रियल लाइफ आर्टवर्क से, वो भी बिना पूछे। आर्टिस्ट और फैन से उन्हें बैकलैश भी मिलने लगा और प्रोडक्शन टीम को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। इस विवाद ने एनिमे उद्योग में इंस्पिरेशन और आउटराइट कॉपी के बीच में पतली अंतर को उजागर किया। नंबर 4 पे है यूरी ऑन द आइस LGBTQ के लिए। जबकि इस शो के यूरी और विक्टर के बीच सेम सेक्स रिलेशन दिखाने के लिए बहुत तारीफें भी मिली, लेकिन कुछ फैंस ने ये कहा कि ये सबूत काफी नहीं है और इसे क्वेयर बेटिंग कहा गया। दूसरों ने उनके बचाव में कहा कि ये वास्तविक दुनिया के रिश्तों को कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। इस सीन ने एनिमे में LGBTQ के ऑडियंस को स्पॉटलाइट में ला दिया, जिससे ये चर्चा हुई कि विषयों को कैसे संभाला जाना चाहिए। नंबर 3 पर है डेथ नोट और इसको भारत में बैन कर दिया गया था। डेथ नोट बेहद ही लोकप्रिय था, लेकिन जब स्टूडेंट ने अपनी खुद की डेथ नोट बनाई और एनिमे की नकल करने की जब रिपोर्ट आई तो माता पिता और स्कूलों ने चिंता व्यक्त की। जवाब में भारत के कुछ रीजन में एनिमे को बैन कर दिया गया, जिससे फैन भी प्रोटेस्ट करने लगे थे। इस इंसिडेंट ने युवा एनिमे फैंस पर प्रभाव और क्रिएटर और डिस्ट्रीब्यूटर पे ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी।
नंबर 2 पे है इनफेमस डिजास्टर एग्जाम। इस एनिमे को एनिमे हिस्ट्री के सबसे खराब प्रोडक्शन में से एक माना जाता है, जिसमें इसके भयानक सीजीआई, स्टिफ कैरेक्टर एनिमेशन और क्वालिटी की कमी है। फैंस नाराज थे, खासकर जब इस सीरीज को एक ग्राउंड ब्रेकिंग शो के रूप में पेश किया गया था। इस विवाद ने न केवल एनिमे की रेपुटेशन नष्ट की, बल्कि मिसमैनेजमेंट और शॉर्टकट अपनाने की चिंता भी पैदा कर दी। और अंत में नंबर 1 पर वो ट्रेजेडी है जिसने पूरे एनिमे कम्युनिटी को हिला के रख दिया। क्योटो एनिमेशन में आर्सन अटैक। 2019 में एक आर्सनिस्ट ने क्योटो एनिमेशन के स्टूडियो में आग लगा दी, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। ये भयानक घटना ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया, क्योंकि फैंस ने क्रिएटर और टैलेंटेड लोगों की मौत का शोक व्यतीत किया। इस ट्रेजेडी के बावजूद क्योटो एनिमेशन ने इनक्रेडिबल शासन प्रदर्शन किया और हाई क्वालिटी का काम जारी रखा और लाखों फैंस को इंस्पायर भी किया। और ये था टॉप 10 सबसे बड़े एनिमे विवाद। चाहे सीमाओं को तोड़ना हो या सार्वजनिक मुद्दों को दिखाना हो, एनिमे एक शक्तिशाली माध्यम बना हुआ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप एनिमे की दुनिया में और भी गहराई गोते लगाने वाली वीडियो मिस ना करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड माइक ड्रॉप।